हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट 8 जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड्स। तो यूनिट 8 में आपको पूरी कंप्लीट इस वीडियो में करा दूंगी, ये सारे टॉपिक एक एक, ठीक है। तो अगर ये एक वन शॉट वीडियो है इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली इसमें पढ़ाऊंगी। अगर आपको एक एक टॉपिक बिल्कुल अच्छे से डिटेल में एक एक पॉइंट समझना है तो वो मैंने अलग अलग टॉपिक की अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जाके आप अलग अलग टॉपिक के अलग अलग समझ सकते हैं। अगर नहीं समझना है तो इसी वीडियो में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा स्पीडली मिलेंगे, और इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं यूनिट 8, इसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड। तो पहला टॉपिक है हमारा एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड क्या होता है, यानी एल्किल हैलाइड हिंदी में भी इसे एल्किल हैलाइड ही कहते हैं। तो जो हमारे हेलो एल्केन व एल्किल हैलाइड है, यानी जो हमारे एल्किल हैलाइड है उसे ही हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। इसके दो नाम है, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। तो इसमें देख लेते हैं क्या होते हैं। जब एल्केन अणु से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारे एल्केन होते हैं, एल्केन तो आपको पता ही चल गया होगा, CnH2n+2, ठीक है। एल्केन का सूत्र है ये। तो एल्केन जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था एल्कोहल, तो उसमें क्या करा था हमने, एल्केन में से H निकालकर OH जोड़ा था, और इसमें क्या करेंगे हम, एल्केन में से H निकालकर हैलोजन जोड़ेंगे। हैलोजन का मतलब है एक्स की जगह हम क्या कर सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे हैलोजन, ठीक है। इनके द्वारा हम प्रतिस्थापित कर देंगे हाइड्रोजन को। तो बनने वाला जो यौगिक है उसको क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड कहलाता है। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड X। तो जो हमारे एल्केन उनका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। अगर इसमें से एक निकल जाएगा हाइड्रोजन तो +1 आ जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे X। तो जहाँ पर हैलोजन परमाणु है X, और X की जगह हम FCl, Br, I ये सब चीज़ रख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे CH3Cl, तो इसमें से हमने क्या है, इसका नाम बनेगा मैथिल क्लोराइड। ये है मैथिल CH3 और ये है Cl यानी क्लोराइड। सेकेंड है C2H5Cl, तो इसका नाम बनेगा एथिल क्लोराइड। थर्ड है इसमें C3H7Cl, ये बनेगा प्रोपिल क्लोराइड। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइडों का नामकरण देखेंगे तो इसके नामकरण की दो पद्धतियाँ हैं। पहली है इसकी साधारण पद्धति और दूसरी है IUPAC पद्धति। तो पहले देख लेते हैं एल्किल हैलाइड के, ये रूल है इसका पहले का। साधारण पद्धति का नाम है एल्किल हैलाइड, इसका रूल है। तो पहले देख लेते हैं CH3Cl, इसका नाम कैसे बनेगा। तो हम क्या जोड़ना है, एल्किल जोड़ना है और हैलाइड लास्ट में। जो हमारा एल्किल है वो कौन सा यहाँ पे, मैथिल, तो मैथिल लिख दिया, और हैलाइड कौन सा यहाँ पे, क्लोराइड, तो क्लोराइड लिख दिया। सेकेंड है इसमें CH3CH2Br, तो इसमें मैथिल है, एथिल है, CH3CH2, तो ये बन गया C2H5, तो ये बन गया हमारा एथिल, और Br है हमारा ब्रोमाइड। थर्ड एग्जाम्पल है इसका CH3CH3CHCl, तो इसकी लंबी श्रृंखला कैसे बनेगी, 1 2 3। तो कार्बन की हमें लंबी श्रृंखला देखनी है, इसमें क्लोरीन तो हम जोड़ेंगे नहीं, तो 1 2 3। तो इसमें क्या बनेगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड या फिर S-प्रोपिल क्लोराइड। फोर्थ है इसमें CH3CH3CH3CCl, तो ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है, यानी इस पर 3 कार्बन जुड़ रहे हैं इस वाले से, तो ये 3 डिग्री बनेगा, यानी इसका नाम बनेगा टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड या फिर 3 डिग्री, और नियो ब्यूटिल क्लोराइड भी इसका एक नाम है। अब देख लेते हैं इसकी IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति का रूल है हेलो एल्केन, तो इसमें हेलो जोड़ना है और एल्केन, यानी हेलो की जगह हम यहाँ पे हैलोजन परमाणु जोड़ने हैं, और एल्केन यहाँ पे हमारे यहाँ पे एल्केन ग्रुप जोड़ना है। तो यहाँ पे एल्केन ग्रुप कौन सा है, CH3, और ये क्या है हमारा हेलो एल्केन यानी हैलोजन। तो इसमें हमें पहले जोड़ना है, तो यहाँ लिख देंगे क्लोरो, तो हेलो का मतलब है यहाँ पे क्लोरो जोड़ देंगे, और मैथिल मतलब मैथेन, ठीक है, मैथेन जोड़ देंगे। सेकेंड है इसमें बनेगा ब्रोमो एथेन। थर्ड है 2 क्लोरो प्रोपेन, यानी 2 पे क्या जुड़ रहा है, क्लोरीन, तो क्लोरो, और प्रोपेन मतलब 3 कार्बन है तो प्रोपेन। यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे लंबी श्रृंखला कैसी बननी है, ऐसी बन रही है, या फिर आप इसे भी बना सकते हो या इसे भी बना सकते हो। लंबी श्रृंखला देखनी है, ऐसे नहीं है कि इसमें 4 कार्बन है तो हमें ब्यूटेन लिखना है, नहीं, लेकिन हमें लंबी श्रृंखला देखनी है। ऐसे बना सकते हैं, ऐसे नहीं बना सकते, एक लंबी श्रृंखला होनी चाहिए। तो इसमें एक लंबी श्रृंखला कितनी है, 3 कार्बन की, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 पे क्या जुड़ रहा है, क्लोरो, और 2 पे क्या जुड़ रहा है, मैथिल, और यहाँ पे कितनी लंबी श्रृंखला है, 3 की, तो प्रोपेन, ठीक है, हो गया नामकरण।
अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड यानी एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इन्हें निम्न भागों में बांटा गया है। जैसे हमने अल्कोहल में और फिनोल में ये सब में बांटा था, उनकी संख्या के आधार पर जितने भी हमारे अल्कोहल या फिर फिनोल थे उतनी संख्या के आधार पर हमने उन्हें बांटा था, जैसे मोनो, डाई, ट्राई। ठीक है, तो इसी प्रकार हम एल्किल हैलाइडों को भी बांटेंगे। पहला है मोनो एल्किल हैलाइड। मोनो का मतलब आपको पता चल गया होगा जिसमें एक हैलोजन हो। तो जब एल्केन अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो बनने वाला यौगिक मोनो एल्किल हैलाइड कहलाता है। इन्हें हेलो एल्केन भी कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र RX या फिर CnH2n+1X होता है। ठीक है, इसमें क्या कहा है, इसमें क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह एक हैलोजन जुड़ जाएगा। तो जैसे RH है, ये हमारा एल्केन है, इसमें से एक X जुड़ेगा और एक H निकल जाएगा, तो ये बनेगा एल्किल हैलाइड। इसकी जगह हमारा X जुड़ गया यानी हैलोजन जुड़ गया, तो ये बनेगा एग्जाम्पल CH3Cl, तो ये बना मैथिल क्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल है C2H5Cl, ये बना एथिल क्लोराइड। इसमें से सिर्फ एक ही हैलोजन है दोनों में, तो दोनों में एक हैलोजन है, तो इसका मतलब ये मोनो एल्किल हैलाइड है। अब देख लेते हैं जो हमारा इन्हें पूरे 3 भागों में बांटा गया। जो हमारा मोनो एल्किल हैलाइड है उसे भी 3 भागों में बांटा है। पहला है प्राथमिक एल्किल हैलाइड, वे एल्किल हैलाइड जिसमें एक हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाता है। जैसे हमारा कार्बन, जो हमारा कार्बन होता है वो क्या है, 1 डिग्री कार्बन है, तो उसके साथ कोई हैलोजन जुड़ रहा है तो वो कौन सा होगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। आपको पता ही होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन क्या होते हैं, आपकी यूनिट फर्स्ट में है, वो आप जाके देख लेना। BSc 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री की पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक ही है। तो इसका सामान्य सूत्र है R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। तो इसमें क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन है ये, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन से जुड़ रहा है इसलिए क्या होगा 1 डिग्री यानी प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो इसमें R है एल्किल समूह और X है हैलोजन परमाणु। तो इसका एग्जांपल होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये जो Cl है वो किससे जुड़ रहा है, इस वाले कार्बन से। तो ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि इसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन है, ये कार्बन में नहीं जुड़ा जाएगा, ये एक कार्बन से जुड़ रहा है इसलिए 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन से अगर ये हैलोजन जुड़ रहा है तो ये बनेगा प्राथमिक एल्किल हैलाइड यानी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। सेकेंड है द्वितीय एल्किल हैलाइड, वे एल्किल हैलाइड जिनमें एक हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र RRCHS होता है। तो इसमें जो ये वाला कार्बन है वो कितने से जुड़ रहा है, 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ रहा है यानी 2 कार्बन से जुड़ रहा है, इसलिए ये कौन सा होगा, 2 डिग्री। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे R डबल बॉन्ड CH, R की जगह हम क्या रखेंगे, CS सिंगल बॉन्ड, और X की जगह रखेंगे Cl। तो हमने रख दिया R की जगह CH3 और यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन से जुड़ रहा है इसलिए होगा 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है ये क्लोरीन, तो ये क्या होगा हमारा द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तो इस परिभाषा में ये लिखा है कि एक हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है यानी 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। तो 2 डिग्री से जुड़ रहा है ये वाला क्लोरीन, तो ये हो गया आइसोप्रोपिल क्लोराइड या फिर एस-प्रोपिल क्लोराइड। थर्ड है इसमें तृतीयक एल्किल हैलाइड, ये है समान ऊपर वाले की तरह ही, जैसे ऊपर वाले में था एक हैलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, तो इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, R3CX। तो यहाँ पे कार्बन कौन सा होगा, 3 डिग्री, तो 3 कार्बन से जुड़ रहा है तो ये 3 डिग्री कार्बन होगा, तो ये 3 से जुड़ रहा है तो 3 डिग्री, इसका नाम बनेगा नियोब्यूटिल क्लोराइड, T-ब्यूटिल क्लोराइड। तो दूसरा है हमारा विनाइल हैलाइड। तो पहला कौन सा था, मोनो एल्किल हैलाइड, अब है हमारा विनाइल हैलाइड। वे मोनो एल्किल हैलाइड जिनमें एक हैलोजन परमाणु विनाइलिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है विनाइलिक हैलाइड कहलाता है। तो इसमें क्या कहा है कि हमारा मोनो एल्किल हैलाइड है उसमें जो एक हैलोजन परमाणु है वो किससे जुड़ा होगा, विनाइल कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। तो विनाइल कार्बन परमाणु कौन सा होता है देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X। तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा ये जो हैलोजन है वो विनाइलिक कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है, तो ये जो हमारा कार्बन है ये इससे जुड़ रहा है, तो ये वाला कार्बन के बाद अगर डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो कार्बन है वो विनाइलिक कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन के बाद अगर जो डबल बॉन्ड है और इसकी दूसरी साइड क्या जुड़ रहा है, X, तो ये वाला X किससे जुड़ रहा है, विनाइलिक कार्बन से। यदि X इक्वल्स टू Cl रखेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, तो यहाँ पे बनेगा विनाइलिक क्लोराइड। अब देख लेते हैं थर्ड बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड ऊपर वाले की तरह ही है जिसमें वे एरोमेटिक हैलाइड जिनमें एक हैलोजन परमाणु बेंजाइलिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है बेंजाइलिक हैलोजन कहलाता है, बेंजाइलिक हैलाइड कहलाता है। जो इसमें हैलोजन है वो किससे जुड़ेगा, बेंजाइलिक कार्बन से। तो बेंजाइलिक कार्बन कौन सा है, ये वाला बेंजाइलिक कार्बन। क्यों है, क्योंकि
इसके एक साइड क्या जुड़ रहा है, बेंजीन, और दूसरी साइड हैलोजन। तो ये हैलोजन किससे जुड़ रहा है, हमारे बेंजाइलिक कार्बन से, ठीक है, क्योंकि ये बेंजीन से जुड़ रहा है वाला कार्बन। तो ये हो गया हमारा बेंजाइलिक कार्बन। तो इसका नाम कैसे बनेगा, यदि हम एक्स की जगह Cl रख दें तो बेंजीन CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, तो इसका बनेगा नाम बेंजाइलिक क्लोराइड। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइडों के बनाने की विधियाँ। तो एल्किल हैलाइड को बनाने की निम्नलिखित सामान्य विधियाँ हैं। तो इसकी विधियाँ देख लेते हैं। पहला है एल्केनों के द्वारा। तो एल्केनों के द्वारा हम एल्किल हैलाइड कैसे बना सकते हैं वो तो आपको पता ही चल गया होगा, शुरू से हम यही पढ़ रहे हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केनों के सीधे हैलोजनीकरण से एल्किल हैलाइड बनते हैं। तो हम क्या लेना है, एल्केन लेना है और प्लस क्या लेना है, हैलोजन। तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करेंगे, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, RX बना लेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, H और X बचेगा। तो HX बाहर निकल जाएगा, ये हमारा एल्किल हैलाइड, ये होगी हमारी हैलोजनीकरण की अभिक्रिया। अब देख लेते हैं, R की जगह हम C2H5 रख देंगे और X की जगह Cl। तो हमने रख दिया C2H5H और यहाँ पे Cl2, ये बना हमारा एथेन। सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करेंगे ये दोनों, तो ये बना लेंगे C2H5Cl यानी क्लोरोएथेन, और क्या निकल जाएगा यहाँ से HCl यानी क्लोरीनीकरण। अब R की जगह हम क्या रखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो ये कैसे होगा, हमने यहाँ रख दिया R की जगह ये सब चीज़ और प्लस Cl2। तो ये बना सूर्य के प्रकाश में ये दो प्रकार से अभिक्रिया करेगा। पहला जो कार्बन है वो पहले इस वाले से जुड़ेगा और फिर किससे जुड़ेगा, इस वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया, इस वाले से जोड़ेंगे पहले, तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। तो ये एक H जो है वो Cl से क्रिया करके HCl बाहर निकल जाएगा। ये बना लेगा 1 क्लोरोप्रोपेन, यानी 1 पे जुड़ रहा है ये क्लोरीन, तो 1 क्लोरोप्रोपेन। और अगर दूसरी तरह से क्रिया करें तो ये Cl कहाँ पे जुड़ जाएगा, 2 पे आकर इस वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा, बीच वाले पे। तो ये बना लेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के Cl से क्रिया कर लेगा, ठीक है, और यहाँ पे CH3। ये बना लेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन, यानी 2 पे जुड़ रहा है क्लोरोप्रोपेन। अगर हम इस पे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इस पे जोड़ के हमें फिर से ही Cl बनेगा और उसका नाम भी क्या बनेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि फिर हम इधर से गिनेंगे। तो इसलिए हम इसमें सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट बनते हैं, 1 और 2 क्लोरोप्रोपेन। दूसरी बनाने की विधि है अल्कोहल के द्वारा, यानी अल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं एल्किल हैलाइड। तो इन अभिक्रियाओं में अल्कोहल का OH समूह एक हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इसमें क्या निकलेगा, OH परमाणु यहाँ से बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह यहाँ पे एक हैलोजन जुड़ जाएगा, और क्या बना लेते हैं, एल्किल हैलाइड बना लेते हैं। तो इसमें पहली है सांद्र HCl निर्जल ZnCl2 मिश्रण से। तो इसमें हम क्या करेंगे, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण लेंगे और ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। जो हमारा सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक। तो यह अल्कोहल से क्रिया करके एल्किल क्लोराइड के सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम अल्कोहल लेंगे और HCl लेंगे, आपस में क्रिया करके निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में क्या बना लेंगे, RCl यानी एल्किल क्लोराइड बना लेंगे, और यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है इसमें R की जगह C2H5 सिंगल बॉन्ड की जगह हम क्या रखेंगे, R की जगह, ठीक है, C2H5। तो C2H5 सिंगल बॉन्ड OH प्लस HCl, ये दोनों आपस में क्रिया करके निर्जल ZnCl2 के उपस्थिति में C2H5Cl बना लेंगे प्लस H2, यानी ये बनेगा एथिल क्लोराइड। हमने R की जगह यहाँ पे C2H5 रख दिया। नेक्स्ट है इसमें सेकंड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का फॉर्मूला होता है PCl3। तो एल्किल क्लोराइड बनता है। तो इसमें क्या करेंगे, अल्कोहल का PCl3 से क्रिया कराएंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पे एल्किल क्लोराइड यानी RCl, और यहाँ से क्या निकलेगा, POH का होल थ्राइस, और या फिर इसे कैसे लिख सकते हैं, H3PO3। तो R की जगह हम यहाँ पे क्या रखना है, C2H5। तो ये बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड OH प्लस PCl3, ये बनेगा 3C2H5Cl H3PO3 एथिल क्लोराइड। थर्ड है इसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। तो ये सब चीज़ किससे हो रही है, अल्कोहल से बना रहे हैं। अल्कोहल से हम क्रिया करके बना रहे हैं अलग अलग अभिकर्मक लेकर। तो अल्कोहल की हम PCl5 से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड बनता है। एल्किल क्लोराइड यानी RCl बनता है। तो एल्किल क्लोराइड यहाँ से बचेगा POCl3 और प्लस HCl। R की जगह रख दिया हमने C2H5। तो C2H5OH प्लस PCl5 इक्वल्स टू बनेगा C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl यानी एथिल क्लोराइड। फोर्थ है इसमें वसा अम्लों के सिल्वर लवण द्वारा। तो वसा अम्ल के सिल्वर लवण कौन कौन से होते हैं, वसा अम्ल कौन सा होता है,
RCOOH और उसका सिल्वर लवण यानी AgOH से हम क्रिया कराएंगे। वसा अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन से कराने पर एल्किल ब्रोमाइड बनता है। यह अभिक्रिया हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। तो ये जो नेमिंग रिएक्शन होती है ना, हुंस-डीकर अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट, ये सब चीज़ नेमिंग रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पेपर में सिर्फ ये नाम दे देगा हुंस-डीकर अभिक्रिया लिखिए, ये नहीं लिखेगा कि एल्किल हैलाइड के बनाने की विधि, कुछ भी ऐसा नहीं लिखेगा, वो सिर्फ लिख देगा हुंस-डीकर अभिक्रिया लिख दिए। ठीक है, तो R सिंगल बॉन्ड COOH। पहले हम क्या बनाएंगे, वसा अम्ल के क्या बनाएंगे, सिल्वर लवण। तो सिल्वर लवण बनाने के लिए हमें पहले वसा अम्ल लेंगे यानी R सिंगल बॉन्ड COOH वसा अम्ल और प्लस AgOH से क्रिया कराएंगे, तो इन दोनों के आपस में क्रिया कराने पर वसा लवण बन जाएंगे। तो ये बना लेंगे R सिंगल बॉन्ड COOAg प्लस H2O। तो R सिंगल बॉन्ड COOAg प्लस Br से क्रिया कराएंगे वसा अम्ल के लवण की Br से क्रिया कराएंगे, तो बना लेंगे एल्किल ब्रोमाइड यानी R सिंगल बॉन्ड Br प्लस AgBr प्लस CO2। अब R की जगह क्या रखें हम, C2H5 सिंगल बॉन्ड। तो C2H5 सिंगल बॉन्ड COOH प्लस AgOH, ये दोनों आपस में क्रिया कर C2H5 सिंगल बॉन्ड COOAg प्लस H2O निकल जाएगा। पीछे वाला जैसे हमने करा उसमें सिर्फ C2H5 रखना है और फिर यहाँ से क्या बन जाएगा, एथिल ब्रोमाइड। फिफ्थ रिएक्शन है इसकी एल्किल हैलाइडों के विनिमय द्वारा। इस विधि द्वारा प्राय एल्किल आयोडाइड बनाए जाते हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं, मैं यहाँ पे जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये वीडियो वन शॉट है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस टॉपिक को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है अलग अलग करके, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अलग अलग टॉपिक बिल्कुल डिटेल में एक एक पॉइंट समझ सकते हो। तो इसमें देख लेते हैं, इस विधि द्वारा प्राय एल्किल आयोडाइड बनते हैं। R सिंगल बॉन्ड Cl या RBr की क्रिया एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से कराने पर एल्किल आयोडाइड बनते हैं। यह भी क्रिया क्या कहलाती है, विनक्लस्टीन कहलाती है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारे एल्किल क्लोराइड है उसकी हम Na के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, Ri यानी एल्किल आयोडाइड बनेगा और NaCl बाहर निकल जाएगा। R की जगह C2H5 रख दिया तो C2H5Cl प्लस Na, ये एथिल क्लोराइड, इसका क्रिया करके बनेगा C2H5I यानी एथिल आयोडाइड और प्लस NaCl। तो इस सभी क्रिया में सिर्फ आयोडाइड के हैलाइड बनते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही कौन सा होता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा होता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें जो प्रतिस्थापन है वो किससे होगा, नेगेटिव पार्ट से, यानी नाभिक स्नेही जो अभिकर्मक होता है वो कैसे होता है, जिसपे नेगेटिव हो। तो ये पहले देख लेते हैं सिंगल बॉन्ड OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो अल्कोहल बनते हैं, तो जैसे हमने लिया यहाँ पे एल्किल हैलाइड, इसकी क्रिया कराएंगे हम KOH, यानी इस पे जो नाभिक स्नेही पर वो है अभिकर्मक वो कौन सा है, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव यहाँ आ जाएगा RH, ठीक है, यानी यहाँ पे नाभिक स्नेही आ गया और यहाँ से X निकल जाएगा, KX बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो ये बने हमारा अल्कोहल। तो R की जगह हमने C2H5 रख दिया और X की जगह Br, तो यहाँ पे बनेगा C2H5Br और प्लस KOH, ये दोनों आपस में क्रिया करके C2H5OH और KBr, ऊपर वाले में हमने सिर्फ R की जगह ये रख दिया। नेक्स्ट है इसमें CN यानी सिंगल बॉन्ड CN द्वारा, ये भी क्या है, एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापक अभिकर्मक है। तो इसमें क्या बनता है, एल्किल साइनाइड बनते हैं, यानी हम लेंगे यहाँ पे एल्किल हैलाइड और KCN, ये दोनों आपस में क्रिया करके RCN बना लेंगे और KX, ये बना एल्किल साइनाइड। तो R की जगह C2H5 X से Br है तो आपको पता ही चल गया होगा, रख देंगे C2H5Br KCN, C2H5CN KBr, ये बनेगा एथिल साइनाइड। अब थर्ड देख लेते हैं सिंगल बॉन्ड NC समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो NC द्वारा करेंगे हम तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा इसमें, तो R सिंगल बॉन्ड X यहाँ पे NC है, ये ठीक है NC, तो NC से क्रिया कराएंगे तो यहाँ बनेगा RNC प्लस AgX। R की जगह हम रख दें C2H5 सिंगल बॉन्ड और Br, तो ये बनेगा C2H5Br प्लस AgNC, यहाँ पे भी NC आएगा, ये क्या बना लेगा C2H5NC और यहाँ पे AgBr, ये बना एथिल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है हमारा सिंगल बॉन्ड NO2 द्वारा प्रतिस्थापन, ये भी क्या है, एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। तो इसमें बनता है नाइट्रो एल्केन बनते हैं। तो R सिंगल बॉन्ड X से क्रिया कराएंगे AgNO2 की, तो यहाँ पे आ जाएगा NO2 यहाँ पे X की जगह और यहाँ पे बना लेगा AgX, ये बना नाइट्रो एल्केन या फिर इसका दूसरा नाम है एल्किल नाइट्रेट। तो R की जगह रख देंगे C2H5 और X की जगह Br, तो C2H5Br प्लस AgNO2, ये बनेगा C2H5NO2 प्लस AgBr, ये नाइट्रो एथेन।
ई है इसमें, यानी फिफ्थ है सिंगल बॉन्ड ONO समूह द्वारा प्रतिस्थापन, तो इसमें क्या बनेगा, एल्किन नाइट्राइड बनता है। तो RX प्लस KONO, ठीक है, KONO यहाँ पे क्या आ जाएगा, X की जगह ONO, और यहाँ से KX बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे हम रखेंगे R की जगह C2H5, X की जगह BR, एज इट इज ऊपर वाले की तरह C2H5 BR, KONO C2H5 ONO प्लस KBR, ये बना एथिल नाइट्राइट। नेक्स्ट हमारा सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ DDT एंड BSC, ये आपका लास्ट टॉपिक है, और इसमें हिंदी में बता दूं मैं इसको, DDT और BSC का संश्लेषण व उपयोग। तो इसमें देख लेते हैं हम DDT और BSC होते क्या है, उसका उपयोग, उसकी खोज किसने की, उसका संश्लेषण कैसे कर सकते हैं हम, यानी DDT देख लेते हैं पहले। तो DDT का पूरा नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, फिर आपकी यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी टॉपिक बचता हो तो आप उसमें कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर अलग वीडियो बना के आपको बता दूंगी। DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इसकी खोज किसने की थी, सर्वप्रथम जोडलर ने सन 1874 में बनाया। कीटनाशी के रूप में इसका उपयोग सर्वप्रथम जर्मनी के में द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1942 में हुआ था। इसका संश्लेषण हम कैसे कर सकते हैं, यानी हम इसे कैसे बना सकते हैं, तो DDT जो है वो क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में संघनित करके बनाया जाता है। जो हमारा DDT है उसमें क्या करेंगे, हम क्लोरोबेंजीन लेंगे और क्लोरल लेंगे, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन और क्लोरल इन दोनों को आपस में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो हमारा क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3CHO, ये हमारा क्लोरल है, ठीक है, CCl3CHO। और हमारा क्लोरोबेंजीन हमने कितने लिए हैं, 2, यानी बेंजीन के ऊपर Cl जुड़ रहा है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन 2 लिए हमने इस प्रकार लिखे हैं कि आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, H2 बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या बचा, जो बचा आप लिख दो CCl3 CH, और यहाँ पे 2 बेंजीन के ऊपर Cl जुड़ रहा है, ये बन गया हमारा DDT। अब देख लेते हैं इसके भौतिक गुण। तो यह श्वेत चूर्ण होता है, जो हमारा DDT है वो चूर्ण होता है, कैसा, श्वेत, जो जल में अविलय यानी जल में नहीं घुलता, किंतु कार्बनिक विलायक में विलय, जो कार्बनिक विलायक होते हैं उसमें क्या होता है, घुल जाता है। उपयोग इसका, यह एक शक्तिशाली कीटनाशक है, ये क्या है, एक कीटनाशक यानी कीड़ों को मारने वाला एक पाउडर है। इसका उपयोग मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को नष्ट करने में किया जाता है, तो जो मच्छर को मारने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है BHC, यानी BHC का पूरा नाम क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। तो हमारे जो BHC है उसका नाम क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। जिसका IUPAC नाम क्या है, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है। तो इसका इतना बड़ा नाम क्यों है, जब इसका संश्लेषण मैं बताऊंगी उसमें बताऊंगी इसका नाम, ठीक है। तो इसका सामान्य सूत्र क्या है, C6HCCl6। तो इसका संश्लेषण देख लेते हैं। संश्लेषण में हम देख लेते हैं, सर्वप्रथम सन 1825 में माइकल फेराडे ने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा इसे बनाया। तो जो हमारे माइकल फेराडे थे वैज्ञानिक, उन्होंने 1825 में क्या करा था, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो बेंजीन है उसके क्लोरीन के साथ क्रिया कराई थी, और इसे बनाया था किसको, BHC को। तो इसको व्यापारिक स्तर पर निर्माण में पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, यह अयोग अभिक्रिया कहलाती है। तो ये जो हमारा BHC है वो व्यापारिक स्तर पर कैसे बनाया जाता है, पराबैंगनी किरण द्वारा इसकी अभिक्रिया कराई जाती है। जैसे बेंजीन लिया हमने, बेंजीन पर सारे ऊपर H जुड़ा होता है, ठीक है, ये असली इसकी बेंजीन की असली संरचना। तो हमें क्लोरीन से क्रिया करानी है बेंजीन की। तो ये जो क्लोरीन है यहाँ पे कितने हैं, 6, तो 6 के 6 यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे, ठीक है, 6 के 6 यहाँ से हाइड्रोजन सारे बाहर निकल जाएंगे, यानी यहाँ से 3H2 बाहर निकल जाएगा। तो ये बनेगा हमारा BHC। तो इसका नाम बनेगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सासाइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इसका नाम बनेगा 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, IUPAC नाम। तो गुण है इसका, यह सफ़ेद रंग का पाउडर है, ये भी जो हमारा पीछे वाले की तरह DDT की तरह ही एक सफ़ेद पाउडर है, जिसका गलनांक होता है 112 डिग्री सेल्सियस। जब क्षार के साथ गर्म किया जाता है तब अपघटित होकर डाइक्लोरोबेंजीन बनाता है। तो जब इसे हम गर्म करते हैं तो ये क्या करता है, अपघटित होकर क्या बनाता है, डाइक्लोरोबेंजीन। कैसे बनाता है, इसका फॉर्मूला है C6HCCl6 प्लस यहाँ पे 3NaOH, ठीक है, 3NaOH, ये दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे तो क्या बना लेगा, C6H3Cl, और यहाँ से NaCl और 3CH2 बाहर निकल जाएगा, 3H2। इसका उपयोग दे लेते हैं, शक्तिशाली कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये भी DDT की तरह ही एक कीटनाशी पदार्थ है।
होगी हमारी ये यूनिट कंप्लीट। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। उसका PDF को उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।